नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बहुत बड़ी जंग चालू हो गई है और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने तो अफगानिस्तान के साथ ओपन वॉर डिक्लेयर कर दी है। उसका कहना है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सिर्फ बॉर्डर क्लैश नहीं, लेकिन बहुत बड़ी जंग चालू हो गई है। और दोस्तों, बीते दिनों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल के अंदर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक भी कर दी है। उसके अंदर काफी सारे अफगानी मासूम की जान भी गई है। और दोस्तों, सामने से अफगान तालिबान ने भी पाकिस्तान के साथ ओपन वॉर को डिक्लेयर कर दिया है। और दोस्तों, अफगान तालिबान ने भी पाकिस्तान के सामने एक्शन लेना चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अफगानी मीडिया की माने तो अफगान तालिबान क्लेम कर रहा है कि हमने काफी सारी पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट उड़ा दी है और काफी सारी पोस्ट के ऊपर कब्जा कर लिया है। और दोस्तों, इस साइड से अगर पाकिस्तानी मीडिया की माने या तो पाकिस्तान आर्मी की माने तो पाकिस्तान आर्मी क्लेम कर रही है कि हमने करीब 133 अफगान फाइटर को मार दिया है। और दोस्तों, इसका कोई कड़ा सबूत तो अभी तक नहीं आया, लेकिन ये दोनों साइड से क्लेम हो रहा है कि हमने इतने बंदों को मार दिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किलात होने वाली है, क्योंकि अभी हाल ही में ही पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के सामने 4 दिन के अंदर इंडिया के सामने घुटने टेक दिए थे। और अभी 2-3 महीने हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के। लेकिन अब पाकिस्तान आर्मी ने अफगान तालिबान के सामने पंगा लेके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अफगान तालिबान तो बार बार कह रहा है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो हम पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे और पाकिस्तान का बहुत ही नुकसान करने वाले हैं। दोस्तों, एक ही दिन के अंदर अफगान तालिबान ने काफी सारी पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट को कब्जा कर लिया है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की भी फटके फ्लावर हो गए हैं। और दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने तुरंत ही सऊदी अरब को फोन कर दिया है। और आप तो जानते ही होंगे पाकिस्तान ने सऊदी अरब को क्यों फोन किया होगा। दोस्तों, पाकिस्तान को क्लियर कट पता है कि अगर अफगानिस्तान के साथ जंग लंबी चली तो पाकिस्तान का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक तो पैसा नहीं है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी IMF की लोन पे चलती है, तो जंग लड़ने के लिए तो पहले पैसा चाहिए, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। इसीलिए अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 1 वीक की जंग चल जाए तो पाकिस्तान आर्मी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। पाकिस्तान आर्मी के पास पैसा ही नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान आर्मी को लेटना पड़ेगा। इसीलिए तो दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ जंग चालू होते ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कॉल लगा दिया है कि भाई साहब, आप किसी भी तरह से हमारी सीज फायर अफगानिस्तान के साथ करवा दे। और दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के पैर में लेट गए थे और उसको मिन्नतें करने लगे थे कि इंडिया के साथ हमारी सीज फायर करवा दे। और दोस्तों, उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने काफी सारी शर्तें पाकिस्तान से मनवा ली और इंडिया के साथ सीज फायर करवा लिया था। और दोस्तों, वैसे ही अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल ही लेट गए हैं और अब सऊदी अरब को कॉल करने लगे हैं कि आप हमारी सीज फायर अफगानिस्तान के साथ करवा दे। और दोस्तों, आप जानते ही होंगे थोड़े महीने पहले ही पाकिस्तान और सऊदी के बीच बहुत बड़ी डिफेंस डील हुई थी। इस डील का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के सामने सऊदी अरब पाकिस्तान को कतई सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब को भी पता है कि पाकिस्तान आर्मी का तो यही काम है, थोड़े दिन के लिए ये इंडिया के साथ टेंशन बढ़ाते हैं और बाद में अफगानिस्तान के साथ बढ़ाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का धंधा ही ये है। पाकिस्तान आर्मी किसी न किसी जगह पे टेंशन बढ़ा के अपना धंधा चलाती है और पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाती है। और ये बात सऊदी अरब भी बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का धंधा ही यही है, इसीलिए सऊदी अरब इनको बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करने वाले। दोस्तों, सऊदी अरब सपोर्ट करेंगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करेंगे, बाकी मिलिट्री के लिए तो सऊदी अरब कतई सपोर्ट करने नहीं वाला। इसीलिए दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी को भी पता है कि हमारी जंग अफगानिस्तान के साथ लंबी चल गई तो हमें लेटना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। और दूसरी बात, अफगान तालिबान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने तो पहले से ही क्लियर कट बता दिया है कि पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो हम पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अगले साल अफगानिस्तान के एक मिनिस्टर ने तो यह भी बता दिया था कि अगर हमारी किसी दिन पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो हम पाकिस्तान का हाल 1971 से भी बुरा कर देंगे, मतलब पाकिस्तान को तोड़ ही देंगे। और दोस्तों, ये पाकिस्तान ने ही जंग चालू की है, क्योंकि जब पाकिस्तान के अंदर अटैक हो रहे थे उस टाइम पे दोस्तों पाकिस्तान ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अफगानिस्तान के ऊपर ब्लेम डाल दिया और कहा कि अफगान तालिबान ही पाकिस्तान की टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं।
उसके लिए दोस्तों पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इन लोगों ने अफगान तालिबान के सामने जंग चालू कर दी है। और दोस्तों अब अफगान तालिबान ने इनको जवाब देना चालू किया तो ये बिल्कुल ही लेट गए हैं और अब ये लोग सऊदी अरब के सामने सीज फायर की भीख मांगेंगे। और दोस्तों इस बार लगता है कि अफगान तालिबान इन भिखारियों को नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि वो तो काफी दिनों से खुलेआम कह रहे थे कि इस बार पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो हम पाकिस्तान को सिखाएंगे कि अफगानिस्तान के साथ पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। और दोस्तों इसके अंदर पाकिस्तान आर्मी तो इंडिया पे भी ब्लेम डाल रही है कि ये इंडिया की साजिश है, इंडिया ही अफगान तालिबान और पाकिस्तान की टीटीपी को फंड कर रहा है और बाद में ये लोग हमारे ऊपर अटैक करते हैं। दोस्तों ये सब पाकिस्तान आर्मी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कर रही है, क्योंकि वो डायरेक्टली तो अफगानिस्तान और टीटीपी के सामने नहीं लड़ रहे। इतना ही नहीं दोस्तों, बलूचिस्तान के सामने भी पाकिस्तान आर्मी तो लेट जाती है, तो अफगान तालिबान के सामने तो ये क्या ही करेंगे। अब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अफगानिस्तान और इंडिया के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों लगता है कि ये लोग सऊदी अरब के पैर में लेट जाएंगे और बाद में सऊदी अरब आके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर करवाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान ने भी ऑफर कर दिया है कि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डायलॉग को करा के सीज फायर करवा सकते हैं। लेकिन आप तो जानते ही होंगे ईरान के अंदर ही लंका लगी पड़ी है, ईरान के ऊपर भी किसी भी वक्त हमला हो सकता है। अमेरिका बिल्कुल ही तैयार बैठा है, तो ईरान की इस बात का कोई मतलब नहीं निकल रहा। वो बस अपने फेस शेविंग के लिए और दुनिया को बताने के लिए ये ऑफर को कर रहे हैं। बाकी अफगानिस्तान भी ईरान की बात नहीं मानेंगे। अगर दोस्तों सीज फायर यहाँ पर करवा सकता है तो वो सिर्फ सऊदी अरब ही करवा सकता है और कोई नहीं करवा सकते। लेकिन अफगान तालिबान इन लोगों को इस बार दौड़ा दौड़ा के मारने वाले हैं और पाकिस्तान आर्मी को भी पता लग जाएगा कि अफगानिस्तान के सामने पंगा लेना बहुत ही मुश्किल है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।